इस बैठिए बैठिए। उनको बाहर से बुला के लेके आना। उनको बाहर से बुलाना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्शन को समझा था और कन्वर्जन को किया था। फिर हमने कुछ टर्म्स को समझा था। वो टर्म्स थी एंगल स्टैंड। ये जूम नहीं हो रहा है। लास्ट में लिखा था हमने एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन एक था आपका टॉर्शनल स्ट्रेन और एक था वॉन्डरबल स्ट्रेन यानी स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन के अंदर हमने एक डायग्राम बनाया था। अरे हाय ना। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है? स्टेरिक स्ट्रेन या फिर हम लोगों ने लिखा था वॉन्डरबल स्ट्रेन। अरे हाय ना। ठीक है। किसी भी दो ग्रुप के बीच में रिपल्शन को, है ना? आप बताइए कि यहाँ पर इन तीनों के अंदर आर आर के बीच में रिपल्शन, आर एच में रिपल्शन और एच एच में रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे होगा? क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है तो इसके अंदर रिपल्शन जो है ज्यादा होगा। तो व्हाट वी से हमने इनके बीच में वंडरबल रिपल्शन या फिर स्टैक रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे हाय ना। वैसे भी ये आर जो होता है बल्कि ग्रुप होता है, क्या होता है? और हाइड्रोजन जो होता है एक हल्के ग्रुप है, क्या है? आर बल्कि ग्रुप, एच हल्के ग्रुप। तो बल्कि बल्कि के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा। अरे हाँ, है ना। ये बल्कि हल्की है तो इसमें थोड़ा रिपल्शन कम होगा। और हल्की हल्की में तो रिपल्शन बहुत ही कम होगा। तो हम बोलेंगे कि वॉन्डरबल स्ट्रेन यहाँ ज्यादा होती है, स्टिक स्ट्रेन यहाँ ज्यादा होती है और एच एच में कम होती है। क्या यहाँ तक ठीक है? ना हम लोग लिखते हैं कन्फर्मेशन की डेफिनेशन। लिखे हैं सभी लोग? कन्फर्मेशन की डेफिनेशन। इसको लिख लीजिए आप इसको। वॉन्डरबल स्ट्रेन और स्टिक स्ट्रेन में इसको ऑर्डर को लिख लीजिए। स्टेरिक स्ट्रेन में बोर्ड को जूम करते हैं, रुको। जितने भी लोग हैं आप सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशन और की पॉइंट्स वो लिखते हैं और फिर वन बाय वन करते हैं डिस्कस। कंफर्मेशन की डेफिनेशन लिखिए। डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड कन्फर्मर, कन्फर्मर। And this concept known as confirmation, and this concept known as confirmation, confirmation। फिर की पॉइंट लिखिए आप लोग। की पॉइंट में लिखिए पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट में आएगा अदर नेम इज, अदर नेम इज रोटामर्स, आर ओ टी ए एम ई आर लिखा है बोर्ड पर, रोटामर्स। इनका नाम एक और होता है, वो है रोटामर्स।
दूसरा पॉइंट लिखे हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट लिखिए, दे आर नॉट, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, या लिखे बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर interconvertible, because they are interconvertible, interconvertible at room temperature, at room temperature. Point number थ्री, पॉइंट नंबर थ्री में लिखिए, ड्यूरिंग कंफर्मेशन, ड्यूरिंग कंफर्मेशन, ड्यूरिंग कंफर्मेशन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ remain same, remain same. पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर में लिखिए, alkane has infinite conformer, alkane has infinite conformer, alkane has infinite conformer due to, due to low energy rotation barrier, low energy rotation barrier, ब्रैकेट में लिखिए 1 to 20 किलोजूल पर मोल, 1 से 20, 1 से 20 किलोजूल पर मोल, 1 से 20 किलोजूल पर मोल। लास्ट लाइन लिखिए, फ्री रोटेशन अराउंड, फ्री रोटेशन अराउंड, फ्री रोटेशन अराउंड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज हिंडर्ड, ये हिंडर्ड में स्पेलिंग है HINDERED, HINDERED, हिंडर्ड मतलब रुकना। मैं बताऊंगा किसका मतलब क्या है, हिंडर्ड बाय टॉर्शनल स्ट्रेन, बाय टॉर्शनल स्ट्रेन। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, रिपल्सिव इंटरैक्शन, रिपल्सिव इंटरैक्शन, रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन adjacent electron cloud, adjacent electrons cloud, adjacent electron cloud, bracket close। नो इधर, लास्ट सेक्शन में हमने इस मॉडल की बात करी थी, कंफर्मेशन का देसी नाम है मॉलिक्यूल को मरोड़ना, मरोड़ना बोलो, एक बार बोलिए, मॉलिक्यूल को मैं मरोड़ रहा हूं या फिर घुमा रहा हूं, तो नए नए जो चीज बन रही है, जैसे ये बन रहा है आपका, ये बन गया एक्लिप्स, क्या बन गया, आपको एक्लिप्स स्टेट पता ही नहीं है, पता है ये क्या है, अरे हाँ है ना, जैसी पिक्चर आगे है वैसे पिक्चर पीछे, अरे हाँ है ना, अगर अलग अलग पिक्चर होगी तो क्या होगा, जैसे ये, जैसे ये आगे आपका, ये आगे उल्टा वाई दिख रहा है, पीछे आपका सीधा वाई दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेकर, अरे हाँ है ना। तो मैंने मौलिक, बच्चों मौलिक लिखना नहीं, सुनो, मैंने मौलिक को मरोड़ मरोड़ के नए नए स्टेकर या एक्लिप्स बना रहा हूँ, नए नए अरेंजमेंट बन रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कन्फर्मर। तो ये एक्लिप्स बना रहा हूँ, ये स्टेकर बना रहा हूँ, यही कन्फर्मर है, बस दैट्स ऑल। और मैक्सिमम पार्ट हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ लिया है। हम लोग इस सेक्शन में क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे नाउ। अब इसमें पहला पॉइंट जो है वो है रोटामर्स, क्योंकि हमने इसको रोटेट किया है, मरोड़ा है इसको, अरे हाँ है ना। दूसरी बात,
इसके अंदर हमने कहा कि ये ट्रू आइसोमर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये मरोड़ रहे हैं ना, ये एनर्जी जो चाहिए इसके लिए एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, और इसके बहुत सारे बनते रहेंगे, बहुत सारे बनते रहेंगे। वो बहुत सारे कैसे बनेंगे बताऊंगा अभी आपको। तो इसलिए का एल्केन में इन्फिनाइट कन्फर्मर बनते हैं, मतलब इसके बहुत सारे बन सकते हैं, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे। अभी जो हम घुमा रहे हैं मैं 6 पे घुमा रहे हैं, 1 डिग्री पे घुमाए, 2 पे घुमाए, तो भी बनते रहेंगे और क्या। तो बहुत सारे अरेंजमेंट बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखवाया है, आपको बॉन्ड एंगल और डायहेड्रल एंगल पता है? रिवीजन कर रखा है? बॉन्ड एंगल क्या होता है? जेमिनल बॉन्ड्स के बीच में एंगल, बॉन्ड एंगल। विसनल बॉन्ड के बीच में एंगल, डायहेड्रल एंगल। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर जिसको मरोड़ रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, नए नए बना रहा हूँ चीजें, तो रोटेट करने पर कौन सा एंगल चेंज हो रहा है? डायहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है ना। फिर आगे पीछे को बॉन्ड को घुमा रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है डायहेड्रल एंगल चेंज होगा। ये एंगल तो सेम ही तो रहेगा, चाहे कितना ही घुमा दूं, 10 बार घुमाओ, 5 बार, इनके बीच में जो एंगल है वो तो हमेशा सेम ही तो रहेगा। कभी आप चेंज नहीं हो कर सकते हो। अरे हाँ, है ना। अच्छा, मैं कब जब घुमा रहा हूँ, तो ये ग्रीन के साथ जो ये आपकी बॉन्ड लेंथ देखो धीरे से चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी, थोड़ा सा चेंज हुआ ना। 1 सेंटीमीटर छुट्टी छुट्टी नहीं हुई है, ये देखो अब बढ़ गई अगेन। क्या चेंज हो सकता है क्या? बॉन्ड लेंथ समय से सेम ही रहती रहेगी। बॉन्ड में कहा चाहे आप कितनी बार मरोड़ो, जितनी बार भी घुमाओ इसको, सब कुछ सेम ही तो रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, नंबर 3 स्टेटमेंट, ये आ चुका है नीट के अंदर, कि घुमाने पर, रोटेट करने पर मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड, जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट में मैंने वही लिखा है कि जब घुमाने के लिए एनर्जी जो मिलती है वो आपके जो है रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। तो उसके साथ ये होगा ये कि यहाँ पर इन्फाइनाइट बन जाते हैं। ठीक है। नंबर 5 में जो बात बोली है, वही बात मैंने लास्ट सेक्शन में सिखाई थी। देखो समझाता हूँ इधर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, सुनो। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ ये मॉलिक्यूल घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। अब होगा क्या कि जब भी बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आएगा, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, मतलब जो है ये आपका बॉन्ड के ठीक पीछे बॉन्ड आ गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल इस कंडीशन में दुखी है क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। अरे हाँ, है ना। उस रिपल्शन का क्या नाम था? आगे का बॉन्ड पीछे बॉन्ड को पुश कर रहा है, वो था टॉर्शन स्ट्रेन। अरे हाँ, है ना। तो ये पीछे वाला और आगे वाला बॉन्ड दोनों दुखी हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के से ऐसे रहेंगे ताकि जो है वहां पर रिपल्शन कम से कम हो पाए। अरे हाँ, है ना। इसी वजह से जब फ्री रोटेशन करेंगे तो उस समय क्या होगा कि दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने नहीं रहना पसंद करेंगे, ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे। इसीलिए फ्री रोटेशन जो होता है वो टॉर्शन स्ट्रेन की वजह से रुकता है। मतलब फ्री नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता फ्री? कि जैसे ही अपन उसके सामने लेके जाएंगे ये आपस में मना कर देंगे, भाई हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये जाके क्या करेंगे, फिर इस जगह जाके रुक जाएंगे जहां पर इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाए। तो वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, वो कभी 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 न कभी रुक रहा है, यानी उसको, वो स्टेबल होगा वो रुक जाएगा, अगर अनस्टेबल होगा तो वो अगेन फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन जो हो रहा है वो हिंडर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन। और टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है वो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है। वो ब्रैकेट में ये लिखवाया है मैंने कि मान लीजिए ये है दोनों रेड के बीच में विसनल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट बॉन्ड। बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों आपस में रिपेल करेंगे। उसको बोल रखा है आपका ये टॉर्शन स्ट्रेन। ये जो लैंग्वेज है ये एनसीईआरटी से उठाई गई है, इसे लिखवाया गया है। बाकी मैंने आपको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी बात बोल रखी है कि विसिनल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन। एनसीईआरटी लिखती है रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोई बच्चा पहली बार पढ़े तो उसको तो फेफड़े फट जाए। तो इसलिए बताया है कि जो है चीजों को सिंपल तरीके से हमने समझा है और एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी लिख दी है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, उसको समझना है। समझाने पूछ रहा हूँ मैं आपको इधर। पहले बताओ कंफर्मेशन का देसी मतलब क्या है? बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मरोड़ना। इथेन के मॉलिक्यूल को मरोड़ मरोड़ के हम लोग नए नए रूप बना रहे हैं, नए नए टाइप बना रहे हैं, नए नए फॉर्म बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बस। यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर दोनों एच, यानी दोनों ये जो बॉन्ड हैं, इनके बीच में जो एंगल होगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उसका नाम क्या होगा? क्या ये दोनों बॉन्ड विसिनल बॉन्ड से बच्चों? तो इसके लिए यहाँ पर शब्द आएगा, वो आएगा डाइहेड्रल एंगल। बताओ कितना है ये? क्या 0 होगा? तो ना, यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच की बात करें, बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा? यहाँ पे होगा 60। अरे हाँ, है ना। कई लोगों को समझ नहीं आता है तो बता दूंगा आपको, ये से गोला है,
यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, क्या 180 का होगा। अब इसके तीन हम लोग हाफ करते हैं ऐसे, ये आप कितना, ये कितना का होगा 60, ये कितना का होगा आपका, ये कितना होगा 60 का होगा। तो ये एंगल 60 का होगा ना। अब देखते हैं यहाँ पर, रुको। मैंने इस मॉलिक्यूल को मरोड़ा और मैंने ऐसा लेके आ गया, दो रूप बन गए। इसका नाम बताया था मैंने आपको, क्या है ये, क्या ये एक्लिप्स है। ये कौन सा था, बहुत अच्छा याद है आपको, तो स्टेगर्ड हो गया ये ना। अब इसमें से बताओ कि कौन सा स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है। बहुत सही, ये आपका हमने कहा मोर स्टेबल है, और हमने कहा ये जो होगा आपका वो लीस्ट स्टेबल होगा। अरे है ना। ये एक बार नीट में पूछा गया है कि ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड के ठीक पीछे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड को रिपेल करेगा, पीछे वाला बॉन्ड भी आगे वाले बॉन्ड को रिपल्शन करेगा। यहाँ पर ये बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल 60 का हो चुका है। अब ये स्टेबल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टोर्शन स्ट्रेन मिनिमम है, या फिर बोलेंगे जीरो है या नेग्लिजिबल है। अरे हाँ है ना, बस यही है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मर में से दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, जो स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जो अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर हैं, क्या है ये, कन्फर्मर हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। इसको आप लोग लिखें, लास्ट सेक्शन में नहीं थे फिर, याद है सब कुछ। लास्ट बेंच, तुम में नहीं थे, कोने पे खोपचे में जो लास्ट सेक्शन में थे, पीछे थे, ठीक है। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे हमने कहा टॉर्शन स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर टॉर्शन स्ट्रेन जो है वो हम कह सकते हैं मिनिमम होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जीरो हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगी। 3 खास की पॉइंट हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उससे फायदा ये रहेगा कि हमें जब भी रिवीजन करना होगा तो फिर वहां पर डायग्राम देख कर सीधा की पॉइंट पढ़ लीजिए, तो वहां पे अपना काम हो जाएगा। की पॉइंट में जो पहला पॉइंट है उसको मैं समझाता हूँ। करण ने पूछा हिंजर्ड का मतलब क्या होता है। हिंजर्ड का मतलब होता है रुकना।
क्योंकि टॉर्शन स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेन होता है, इसलिए दोनों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, पास पास में नहीं रुकेंगे। तो फ्री रोटेशन रुक जाता है कुछ समय के लिए। तो वो रुकता है या फिर उसको हम बोलते हैं कि वो हिंडर्ड होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने लिखा था स्टेटमेंट, एल्केन के कितने कंफर्मर बन सकते हैं? इनफाइनाइट। अब इस बात का जवाब मैं अगेन बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता है बच्चों इथेन में सिग्निफिकेंट कितने होते हैं, हमने कहा दो होते हैं, एक्लिप्स स्टेगर जो बनाया उधर उधर रखा हुआ है। अगर फिर लिखा है टोटल कंफर्मर पूछ ले इथेन के टोटल कंफर्मर, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट इंक्लूडिंग एसक्यू। इसको का मतलब क्या है? मान लो मैंने ये रखा हुआ 0 डिग्री पे और मैं 60 ये लेके आ गया, तो इसके बीच में भी तो हम लोग मरोड़ सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5, 2.55। तो ऐसा करते करते तो बहुत सारे कन्फर्मर नहीं बन जाएंगे? कन्फर्मर का मतलब होता है मरोड़ के एक नया सेटअप बन जाए। तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में, या फिर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। मान लो मैं बता रहा हूँ 2.5, ये बना रहा है 2.6, ये बना रहा है 2.67 पे, तो ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। तो यहां से लगा के यहाँ तक, इसके बीच में जो जो भी बनेंगे उन सबको एक नाम दे दिया गया है, उसका नाम है स्क्यू। क्या नाम दे रखा है? स्क्यू। तो लिखा है स्क्यू आर इंटरमीडिएट बिटवीन, ई मतलब एक्लिप्स और एस मतलब स्टेगर्ड। तो कोई पूछ ले तुमसे कि इस क्यू के अंदर डायहेड्रल एंगल कितना होता है, हम बोलेंगे 0 से 60 के बीच में होगा। क्या होगा? 0 से 60। 0 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। 0 होगा तो उसका नाम क्या होगा? एक्लिप्स। और अगर 60 होगा तो क्या नाम होगा? स्टेगर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इथेन में टोटल कितने बनेंगे, हम बोलेंगे, आप बोलेंगे इनफाइनाइट। ये बोलेंगे सिग्निफिकेंट कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं, जो कि हमें जो मेन मेन फीचर्स हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी और एनर्जी का हमने ये ऑर्डर लिख लिया है। इसको कॉपी करें आप लोग। इसलिए कहा गया है कि एल्केन के हमेशा इनफाइनाइट कन्फर्मर बन सकते हैं या उनके होते हैं। एनसीईआरटी में बस इथेन का दे रखा है, लेकिन कहीं के पास क्वेश्चन ब्यूटेन का भी आया है, तो ब्यूटेन की बात भी करेंगे हम लोग, एन ब्यूटेन की बात करेंगे। ना सभी लोग देखिए बोर्ड पर। अब अपने पास क्या है कि एक कंपाउंड रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग उस पर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगे जो ज्यादा? क्योंकि एनसीईआरटी में तो दे रखा है इथेन का, लेकिन इससे पहले कि अगर एआईपीएमटी की बात की जाए, एम्स की बात की जाए, या फिर नेट की बात की जाए, तो वहां पर इसके इससे बढ़कर, इससे बाहर जाकर भी क्वेश्चन पूछे गए। 11th की एनसीईआरटी में इथेन तक का दे रखा है, जो कि मैंने उसको पूरा क्लियर कट कल मॉडल से हमने पूरा समझ लिया। और मैंने ये कल कहा था लास्ट सेक्शन में कि आपने अगर इतना कुछ पढ़ लिया है तो आपका ऑलमोस्ट आपका कंफर्मेशन पूरा है। हम आगे चल रहे हैं, और जो कि बहुत ही आसान है। मैं इसके ठीक बाद क्वेश्चन दूंगा आपको, तो सुनना है मैंने क्या बोला है। कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? मौलिकों को मरोड़ना।
रोटेशन करना, अरे हाँ है ना। रोटेशन के लिए आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए, अरे हाँ है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप मरोड़ रहे थे। इथेन में तो आपके पास एक ही कार्बन कार्बन बॉन्ड था, अरे हाँ है ना। ब्यूटेन में आपके पास तीन बॉन्ड होंगे, 1 2, 2 3 और 3 4, अरे हाँ है ना। तो कहीं से आप मरोड़ सकते हो, लेकिन जो आइडियली बोला जाता है वो है C2C3। ये आइडियली क्यों बोला गया, क्योंकि मैं अभी आप क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब एन ब्यूटेन की बात होती है, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 3 वाले से अपन मोड़ रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आप क्या है, कुछ ना गिवन हो बच्चों, तो आप 2 3 से आप जो है इसके अंदर इसको आप मरोड़ सकते हैं, आप फिर कंफर्म बना सकते हैं। अभी 1 2 की बात भी करेंगे हम लोग। तो मैंने 2 3 को मान लिया कि मैंने कहा ये एक्सिस है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 3 को मैंने कहा ये फ्रंट कार्बन होगा और ये होगा बैक कार्बन होगा। क्या फ्रंट कार्बन बैक कार्बन समझते हैं आप लोग? ये है सोहार्स प्रोजेक्शन, क्या है ये? सोहार से ही है, ये सोहार से। ये क्या है? फिशर है ना ये तो। ये क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये कहाँ कार्बन कौन सा था, डॉट वाला? ये जो है आपका, हाँ ये जो हमने कर रखा है डॉट, ये है फ्रंट कार्बन, अरे हाँ है ना। फ्रंट कार्बन पर फोकस करना है आपको। फ्रंट कार्बन पर एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अरे हाँ है ना। फ्रंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन भी हैं, अरे हाँ है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक में लिखा है, ये मिथाइल हो गया, यहाँ पे एच हो गया, एच हो गया। ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो सर्कल है ये बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैक कार्बन पर दो हाइड्रोजन है क्या? ये दो हाइड्रोजन ना, ये दो हाइड्रोजन यहाँ लग दिए ना। एक जो है आपका ये फ्रंट कार्बन, सॉरी बैक कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, अरे हाँ है ना। तो ना ये आपका मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है। क्या आपको ये समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ मिथाइल मिथाइल के बीच में डायहेड्रल एंगल क्या होगा? हाँ, क्या 60 डिग्री होगा नहीं होगा? यहाँ पर ये एंगल क्या 60 होगा या फिर 0 होगा? बहुत ही बढ़िया, अब आपको लिखना नहीं, देखना आपको, डायहेड्रल एंगल होगा 0, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने इस मौलिक को मरोड़ना शुरू किया, ठीक। आप फ्रंट वाले को जैसा है वैसे रख रहे हो, और पीछे वाले को घुमा रहे हो आप। पीछे वाले को घुमा रहे हो, और वो भी मैंने कहा लेट से आप घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। आप पीछे वाले को मरोड़ रहे हो। आपने सबसे पहले घुमाया 6 डिग्री, तो ना पीछे वाले के अंदर क्या ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाएगा, मिथाइल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एच आएगा, यहाँ आएगा एच, अरे हाँ है ना। ठीक, दूसरा बना। क्या ये ओ, हम तब तक घुमाते रहेंगे जब तक नए नए बनते रहेंगे, क्या ये नया बन रहा है? ठीक है। हम एक बार और घुमाते हैं 6 डिग्री, तो घुमाएंगे तो ये क्या, ये यहाँ नहीं आ जाएगा? अरे हाँ है ना। ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम घुमा रहे हैं 60 डिग्री, तो ना यहाँ पे लिखा है 6 डिग्री, तो ना यहाँ पे एच अप आ गया, यहाँ पे आपका एच, अरे हाँ है ना। ठीक है। ये और ये तो सेम बन गए ना यार। हाँ, क्या ये और ये सेम है क्या? ये दोनों एक्लिप्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है। यहाँ पे मिथाइल के पीछे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है, एच है। अरे हाँ है ना। तो अलग बना नया, तो ये नया हमने मरोड़ के नया कन्फर्मर तैयार किया है, ठीक है। इसको हम लोग और घुमा सकते भी, तो ना उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा, तो ना मिथाइल यहाँ पे आपका आया, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी आपका आएगा एच, और यहाँ पे आएगा एच। ये और ये अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, ठीक है। अब मैं अगेन घुमाऊंगा यहाँ पर, तो मिथाइल आएगा यहाँ पर, अरे हाँ है ना। मिथाइल आएगा इस एच के पास में, ये एच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या ये रिपीट, ये से नहीं जाएगा? तो इस तरह का मिथाइल, ये यहाँ मिथाइल यहाँ पर, ये मिथाइल यहाँ रहेगा। अगेन घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, अगेन घुमाएंगे ऐसा बन जाएगा, अरे हाँ है ना। कुल मिला के मरोड़ मरोड़ के चार सिग्निफिकेंट हमें मिल रहे हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो 60 पे घुमाने में मिल रहे हैं। क्या यहाँ तक बात कर रहे हो? अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, और ये सब कुछ डिपेंड करता है लास्ट लेक्चर पर। आप बताओ कौन से एक्लिप्स हैं, कौन से स्टेगर्ड हैं? हाँ, क्या ये एक्लिप्स है? क्या 1 और 3 एक्लिप्स है बच्चों? ठीक है। और सेकंड ये स्टेगर्ड है, क्या ये स्टेगर्ड है? ना, अब इसमें एक बात क्लियर हो गई कि जब बॉन्ड के पीछे ठीक बॉन्ड हो, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड आगे वाला बॉन्ड और ये पीछे वाला बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे, बॉन्ड के ठीक पीछे बॉन्ड होगा, वो होगा एक्लिप्स, अरे हाँ है ना। लेकिन बॉन्ड के पीछे बॉन्ड ना हो और 60 पे एंगल हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि वो दोनों बॉन्ड्स के बीच में आपका 0 का एंगल है, तो हमने कहा डायरेक्ट एंगल है, तो हमने कहा वो एक्लिप्स है। और 60 का एंगल होगा, वो हम बोलेंगे आपका स्टेगर्ड, अरे हाँ है ना। अब बात करते हैं एक्लिप्स के अंदर, एक इन दोनों में से का पहला कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड, पहले कंपाउंड तीसरे कंपाउंड में एक जो है कन्फर्मर फुल्ली एक्लिप्स है और एक पार्शियली एक्लिप्स है, कौन सा वाला?
क्या ये वाला जो है आपका फुल्ली एक्लिप्स है? पूरी तरीके से एक्लिप्स, क्योंकि ठीक इसके जस्ट पीछे है, अरे हाँ है ना। और मिथाइल के पीछे, मतलब बॉन्ड्स के पीछे बॉन्ड तो है ही है, और ग्रुप के पीछे भी सेम ग्रुप है। तो बॉन्ड के पीछे भी बॉन्ड और ग्रुप के पीछे भी वही सेम सेम ग्रुप है, हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसके लिए नाम दे रखा हमने पार्शियली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स में नाम पूरा लिख दूंगा, फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है। ये दोनों स्टेगर्ड थे। फुल्ली स्टेगर्ड कौन सा था? क्या ये होगा? ये आपका होगा फुल्ली स्टेगर्ड, क्योंकि ये मिथाइल के ठीक अपोजिट में ये मिथाइल है। अरे हाँ है ना। ना ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? पार्शियली स्टेगर्ड, अरे हाँ है ना। ना फुल्ली स्टेगर्ड को नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है, दैट इज नाम दिया गया है यहाँ पर आपको, आपका दे रखा है एनटी, क्या दे रखा है? एनटी दे रखा है आपको यहाँ पे। एनटी इसलिए बोला गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मिथाइल के ठीक अपोजिट मिथाइल है, 180 पर है। अरे हाँ है ना। और पार्शियली स्टेगर्ड को नाम दे रखा है गॉश फॉर्म, क्या दे रखा है? गोचे नहीं है, गॉश है। गॉश क्या है? गॉश। गोचे नहीं है। क्या नहीं है? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आपके सामने कुल मिला के 4 कंपाउंड गिवन है इधर। हम लोग अभी फिलहाल की पॉइंट्स लिखेंगे। मैं आपको फिलहाल यहाँ पर इस वक्त क्लियर कर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे हाईली स्टेबल कौन सा होगा? क्या एंटी होगा बच्चों? ये होगा एंटी। अच्छा आप रुको रुको, आपने इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि मिथाइल के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये मिथाइल मिथाइल में रिपल्शन था, बल्कि बल्कि में रिपल्शन था, इसका नाम था स्टेरिक स्ट्रेन। क्या नाम था? स्टेरिक स्ट्रेन। ना यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन जो है आपका, वो जो है आपका काफी काफी कम है या फिर जीरो है, अरे हाँ है ना। इससे पहले आया एंटी, उसके बाद फिर आपका आएगा गॉश, क्या आएगा? गॉश, तो हमने यहाँ लिखा गॉश। ना अब बात करते हैं फुल्ली एक्लिप्स पार्शियली एक्लिप्स। तो आपका ये होगा पार्शियली एक्लिप्स, और फिर क्या आएगा लास्ट में? फुल्ली एक्लिप्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही? बस ये क्वेश्चन पे आते हैं, चिपकाओ इसको। डायग्राम को उसको ड्रॉ करिए, मैं नाम पूरे लिख लेता हूँ उसके अंदर। हम्म, क्या क्या ज्ञान दे रहे हो उसको, बताओ मुझे, बता दो।
हाँ, कौन सा? अच्छा ठीक है। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका आपको रिवर्स कर दो तो वो एनर्जी का ऑर्डर बन जाएगा। तो एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन जो है सिग्निफिकेंट चार मिलते हैं। उसमें हमने कहा कि वहां पर फुल्ली एक्लिप्स, पार्शली, पार्शियल स्टेगर्ड, पार्शियली एक्लिप्स और फुल्ली स्टेगर्ड। फुल्ली स्टेगर्ड का नाम है एंटी, पार्शियली स्टेगर्ड का नाम है गॉस फॉर्म। वो क्वेश्चन हमने अभी आधा अधूरा है, क्या करता हूँ उसको। इसमें एक चीज जो पूछी गई है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे लोग गड़बड़ी करेंगे। इधर इधर, आपके सामने चार चीज जो है, तेरी बोतल ना गिरे ऐसा हो सकता है क्या? गिरा हुआ इंसान है तू। मजाक कर रहा हूँ। इन चारों के अंदर, इधर इधर, टॉर्शनल स्ट्रेन कहाँ है और कहाँ नहीं है? टॉर्शनल स्ट्रेन कहाँ है कहाँ नहीं है, देखते हैं। क्या टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ पर है? यहाँ पे नहीं है। आप मिथाइल मिथाइल को मत देखिए, आपको बॉन्ड देखना है। मिथाइल मिथाइल में जो स्ट्रेन होती है उसका नाम होता है स्टेरिक स्ट्रेन। आपको अगर मैं जो कह रहा हूँ टॉर्शन स्ट्रेन, मतलब आपको यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स देखने, क्या देखने? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इलेक्ट्रॉन 60 पर एंगल पर है? यहाँ पे टॉर्शन स्ट्रेन नहीं होगी, या फिर मिनिमम होगी, हम बोलेंगे नहीं है। ना हो, यहाँ 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 पे होगी क्या? आपको ये मिठाई मिठाई नहीं देखना है ना, यहाँ पे आपका, यहाँ पर ये पास पास में है तो यहाँ पे होगी होगी, अरे है ना। अगेन यहाँ पे दूर चले गए ये इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपके नहीं होगी। तो यहाँ पर टोर्शन स्ट्रेन, मतलब कुल मिला के ये है, एक्लिप्स में हमेशा टोर्शन स्ट्रेन होती है और स्टेगर्ड में नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर टोर्शन स्ट्रेन जो है आपको वो नहीं है, और इन दोनों के अंदर टोर्शन स्ट्रेन है, अरे है ना, यहाँ पे होती है यहाँ पे नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसके बाद हमने ये ऑर्डर अरेंज किया है, तो क्यों किया है वो आपको पता है ना। उसके बाद लास्ट में लिखा है मैंने एनर्जी का ऑर्डर। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अगर आपको, एक मिनट रुकें, अगर आपको यहाँ पर ये जो एक्सिस है ना दिया जाए, बाय डिफॉल्ट C2 C3 ही मान के चलेंगे, जब तक कि कोई नया क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे पास कितना दिमाग तुम चला सकते हो। इधर एक साइंटिस्ट है, उसको चोट, उसका हो गया एक्सीडेंट, दिमाग की चोट लगी। कहाँ लगी उसको? दिमाग में। वो बन गया गजनी। क्या बन गया? गजनी। क्या बन गया वो? गजनी। अब वो गजनी साइंटिस्ट इस मॉलिक्यूल का वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक न्यूमन प्रोजेक्शन बना रहा है। क्या बना रहा है? आवाज नहीं आई। न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर क्या क्या उसने यहाँ पर एच एच रखा, और यहाँ पे भी रखा एच एच, और एक्स भूल गया वो। बताओ एक्स क्या होगा? एक यहाँ पे भी एच ही होगा ना, बहुत ही बार। यहाँ पे भी एच है, सब जगह एच है, एच एच रखा हुआ है उसने। एक मिनट, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेना। एक साइंटिस्ट, गजनी साइंटिस्ट है, उसने उस एन ब्यूटेन का उसने आपको एक न्यूमन कंफर्मेशन बनाया, लेकिन वो एक्स की जगह क्या वैलेंस रखी वो भूल चुका है, आपको खोजना है। सोच लो। क्या C2 C3 एक्सेस हो सकता है यहाँ पर? नहीं हो सकता। अगर होता तो उससे आपका सी सी आपका यहाँ पर जो है फ्रंट के अंदर मिथाइल आता, अरे है ना। इसका मतलब वो गजनी साइंटिस्ट जो था, वो यहाँ से मौलिक घुमा रहा था, अरे है ना। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर तीन एच है, 1 2 3, और ना यहाँ पे दो एच है, तो ये कुल मिला के ये पूरी वैलेंसी जो होगी वो एक्स में आएगी। नहीं चमक रहा है? क्या आपको आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका एक्स जो होगा वो C2 CS3 होगा, अरे है ना, ये आपका आंसर है। मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, क्या कर पाएंगे क्या? ठीक है, पीछे भाई समझ में आया।
बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोलने के लिए बोला था क्या? लिखो ना इसका। बेचारा वो बच्चा, अभी पीछे जो बच्चा है वो तो कर ही रहा होगा, और तुम बीच में आई सुपर बोल रहे हो, वो सोचेगा वो डल है, गधा है वो। पीछे देख ले एक बार। तेरे इसलिए तेरा काम रह जाता है। तू जो है बोर्ड पे लटक के काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं करना है, लिखना है। एक बच्चा समझने का प्रयास कर रहा होता है, अचानक से खटाक से हो जाती है आइसो प्रोफाइल। बेचारा वो सोचता है यार, उसको तो अभी तक क्वेश्चन चमका ही नहीं है और ये आंसर बता रहा है। वो गधा है इसका मतलब। क्या ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपसे? एक्स यहाँ पे आइसो प्रोफाइल ही होगा। तो उसने कौन सा वो, उसके लिए फ्रंट कार्बन कौन सा होगा, बता सकता है? लेट्स से मैंने कहा आपका 1 2 3 एंड 4, कौन सा फ्रंट कार्बन होगा? तो ये कार्बन होगा बच्चों फ्रंट कार्बन। ये क्या हो जाएगा, बैक कार्बन हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट कार्बन में 3 H दिख रहे हैं आपको। 3 H दिख, तो ये भी तो फ्रंट हो सकता है, 3 H तो यहाँ पे भी तो है। लेकिन बैक कार्बन में उसको 2 H दिख रहे हैं। फ्रंट कार्बन में 3 H और बैक कार्बन में 2 H। ये वाला सेटअप तभी हो सकता है जब आप इसको फ्रंट उसको बैक मानो। ये फ्रंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बैक वाले कार्बन में एक ही H है। नहीं समझ में आ रहा भाई? तो इसीलिए अगर फ्रंट ये रहा, बैक ये रहा, तो अब यहाँ पर 2H आ चुके हैं। ये पूरा पार्ट जो है मिसिंग है। तो इसके लिए मतलब ये होगा कि ये आपका हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ग्रुप। आइसो प्रोपाइल ग्रुप जो है आपका यहाँ पर इसका आंसर है। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ए और बी के बीच में ये पता करना कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, और 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए है। लिखो लिखो एक बार। आंसर बताओ उसका। क्या आंसर सही होगा? ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके पीछे अच्छा ये बताओ, ये एक मिनट रुके, ये कंफर्मर क्यों नहीं हो सकते हैं? कंफर्मर सेम मॉलिक्यूल के होते हैं। मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है। लिखा है हमने, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल को मरोड़ मरोड़ के नए चीज बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल चेंज हुआ है क्या? नहीं, उसको मरोड़ के बनाया तो उसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है ना? तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कन्फर्मर की बात करेंगे तो कंपाउंड जो होगा वो आपका जो है सेम ही रहेगा। ये कंपाउंड अलग है। चलिए एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल का ये डायग्राम कंपाउंड कैसा दिखेगा वो बनाते हैं अपन। ये आपका कौन सा कार्बन बच्चों? फ्रंट कार्बन। कौन सा है? फ्रंट। ये कार्बन को लिखा है ऐसे, अरे हाँ है ना? ठीक है। नाउ CH2, तो CH2 लिखा मैंने, ये हो गया फ्रंट कार्बन, ठीक। नाउ इस कार्बन पर क्या CH3 भी है क्या? तो मैंने लिखा CH3 लिख दिया मैंने। जैसा है वैसा बना रहा हूँ। पीछे की बात, पीछे एक सर्कल है, तो ना मैंने सर्कल मैंने कहा कार्बन, ये आपका हो गया बैक कार्बन, उस पर 2H दिख रहे हैं, 2H लिखा मैंने। ना उसके पास एक CH3 भी है, तो ना ये पर CH3 है, अरे हाँ है ना? तो ये वाला बना। अरे भाई आ रहा है यार। ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फ्रंट कार्बन पर H है ना, 3H लगे हुए हैं, तो ना CH3, ये हो गया फ्रंट कार्बन। ना ये गोला है, गोले पर हमने कहा ये आपका बैक कार्बन हो गया। ना इस पर एक एच है, एक एच है, और 2 CH3 लगे हुए हैं, तो 2 CH3 लगे हुए हैं, देखो मैंने कहा ये CH3 और ये CH3। यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? इससे फायदा ये रहेगा, आप कंफर्मेशन की सारी गणित समझाओगे, ये है क्या चीज, जबकि है आसान है ये। अब ये और ये, क्या ये अलग अलग कंपाउंड है? हाँ बिल्कुल अलग कंपाउंड है। इनका MF सेम है, इनमें पेन चेंज में अंतर है, इसलिए ये CI है आपस में। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक। हो गया लगभग 90% खत्म, 99% खत्म हो चुका है। लास्ट में एक पार्ट बचा हुआ है, वो है गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट क्या है मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर अपन ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। लिखें, लिखें, लिखें। जनरली लिखें, जनरली, जनरली एंटी फॉर्म, जनरली एंटी फॉर्म, जनरली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल, जनरली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट इन सम केसेस, बट इन सम केसेस, बट इन सम केसेस gauche form become more stable, gauche form become more stable, become more stable due to, due to two reason, due to two reason। पहला लिखिए आप लोग, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। दूसरा लिखिए आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन। अब सभी लोग बोर्ड पे देखिए, मैं उस कंसेप्ट को सिखाता हूँ, समझे बात को। बात ना करें, इधर इधर। बोर्ड पे देखिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ। मान लेते हैं यहाँ पे OH है, और ये आपका F है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे लिखा F, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है, ये ऐसा है, ठीक। पहले बताओ कि ये OH और F क्या आपस में एक दूसरे के एंटी है क्या? एंटी का मतलब होता है दोनों के बीच में एक 180 का एंगल है, अरे हाँ है ना? ये OH और F फ्लोरीन, क्या ये यहाँ पर 60 का एंगल पर है? तो ये आपका हो गया एंटी फॉर्म हो चुका, और ये आपका गॉस फॉर्म हो चुका है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्यों एंटी बोला है इसको हमने, और क्यों गॉस बोला है? क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप के बीच में, OH और फ्लोरीन के बीच में 180 का एंगल था, और यहाँ पे यहाँ OH और F के बीच में 60 का एंगल था, अरे हाँ है ना? तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्राउडिंग जो होती है, स्टेक क्राउडिंग या फिर स्टेक स्ट्रेन कम होती है, इसलिए एंटी फॉर्म स्टेबल होता है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जहाँ पे गॉस फॉर्म उनसे भी, एंटी से भी स्टेबल हो जाता है। उसके दो वजह हैं, एक तो है आपका H बॉन्डिंग, और दूसरा है आपका वहाँ पे आयनिक अट्रैक्शन। H बॉन्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एक सुने, H बॉन्डिंग का मतलब होता है एक ऐसा हाइड्रोजन जो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है,
और वो आपका एच बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका एंटी फॉर्म हो चुका है, और नाउ यहाँ पर क्या हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है? अरे हाँ है ना। तो ये एच बॉन्डिंग शो करेगा। ये एच कहाँ से लगा, कहाँ किसके पास लगा हुआ है? कार्बन के पास वाला एच बॉन्डिंग शो नहीं करता। कौन सा एच एच बॉन्डिंग शो करता है? बोलो बोलो भाई। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है। अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की बात करें तो ये एच जो होगा वो इस दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो होगा वो इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा या एच बॉन्डिंग वाला इंटरेक्शन होगा। इसीलिए ये फॉर्म स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा वन के। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेबल होंगे? तो मैंने बता दिया है कि यहाँ ओ एच है, इसके पास में आ जाए ओ एच, क्या आ जाए? ओ एच। ओ आर आ जाए, NH2 आ जाए, तो ये सब ग्रुप इसका पास में आएंगे तो ये एच बॉन्डिंग होगी और ये वाला स्टेबल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके अंदर पता लगाओ कौन सा स्टेबल होगा। अच्छा, एच बॉन्डिंग कौन सा एच शो करता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ होगा। अरे हाँ है ना। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ। हाँ, वो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी का पकड़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो तो आपसे करवाना है मेरे को, है ना। बात ना करें, इसको लिखें। हाँ, क्लोरीन जब इस OH के पास में आएगा तो वो नहीं करता है। मेरे को नहीं पता है, तू पता है? पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहे हो, करता है। ऑर्थोक्लोरोफिनोल में एच बॉन्डिंग शो करता है। अगर आपको इशू है तो मैं हटा सकता हूँ, अपन कोई एगो पे लेता ही नहीं है। नहीं नहीं अपन ये बता, एक सुना होगा क्लोरीन नहीं करता है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे एच बॉन्डिंग वो शो करता है। कैसे? ऑर्थोक्लोरोफिनोल में एच बॉन्डिंग वो शो करता है। क्लोरीन एच बॉन्डिंग शो नहीं करता है एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ तक ठीक है? बात ना करें। बातें ना करें, लिखें इसको।
कुछ कंपाउंड गिवन है आपको, आपको पता लगाना है कौन सा स्टेबल होगा। पहले क्वेश्चन का, पहले का तो मैंने आंसर बता दिया आपको। है, करो ना, क्या दिक्कत है? तुम डर क्यों रहे हो? पेन तो चलाओ। डरो मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर इसको ये ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? लिखो 1 2 3। गलत होगा तो सीखोगे, सही हो रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मोबाइल है, पता ना कैसे भी यार। सारे सारे काले करना में इससे करते हो? हैं? नो सर, दूसरा है क्या? यही है? हैं? पिताजी सेटिंग चेक करते हैं इसकी? हाँ नहीं, नहीं देना मत, बम नहीं है, मोबाइल नहीं है। उनको लगता है बच्चा भोला है मेरा। हम्म, ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को लिखें, और जो भी आपको लगता है वो आप आंसर लिखें, हम लोग चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रखे ही इसीलिए गए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है गॉश फॉर्म या गॉश इफेक्ट, वो थोड़ा सा क्लियर हो पाए। जैसा कि मैंने कहा, क्लोरीन, बच्चे ने पूछा था, मैं बता रहा हूँ, क्लोरीन हर जगह एच बॉन्डिंग शो नहीं करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक के कंपाउंड है जहाँ पे वो एच बॉन्डिंग शो करता है, जैसे ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में एच बॉन्डिंग वो शो करता है। फिफ्थ तक नहीं गया, फिफ्थ का करना नहीं हो रहा है। सब में आसान फिफ्थ वाली था, सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसमें से। जनरली कौन सा स्टेबल होता है? एंटी। अरे हाँ है ना, जनरली एंटी स्टेबल होता है किससे? गॉस से। अरे हाँ है ना, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ जगह फैक्टर ऐसा होता है कि वहां पर जो है आपके उसके अंदर वो, मतलब वहां पर जो है, हम बोलते हैं कि उसके अंदर जो है गॉश इफेक्ट की वजह से वो गॉश फॉर्म स्टेबल हो जाता है ना। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1 बाय 1। ना सेकंड एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ से पीएमटी में या फिर नीट में क्वेश्चन आ रखा है। इधर इधर हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो है ले रहे हैं जो कि डाउट बनते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स या स्टेगर्ड? ये वाला स्टेगर्ड, ये भी स्टेगर्ड। अरे हाँ है ना, बताओ एक्लिप्स और स्टेगर्ड में से कौन सा स्टेबल होता है? हमेशा स्टेबल होगा। क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसा एक्लिप्स में ऐसा क्या होता है कि बेचारा वो अनस्टेबल होता है? जी हाँ, उसमें उसमें होता है रिपल्शन। इधर यहाँ पे बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपल्शन करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये जो ये हैं वो आपस में आगे पास में रिपेल करेंगे। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है। अरे भाई ये दोनों के बीच में हाँ थोड़ा सा एच बॉन्डिंग तो बनेगी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये बॉन्ड्स आपस में जो है रिपेल करेंगे। अरे हाँ है ना, अरे एज बॉन्डिंग थोड़ी बहुत यहाँ हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? अरे है ना, लेकिन रिपल्शन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बॉन्ड्स के बीच में, बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। मतलब ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि एक्लिप्स जो होंगे वो हमेशा ही अनस्टेबल होते हैं कंपेयर टू स्टेगर्ड के। क्या बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये तो हो गया सबसे अनस्टेबल, खत्म। अब बचा ये दोनों, क्या यहाँ पे इनके बीच में एच बॉन्डिंग हो सकती है?
तो ना हमने कहा यहाँ पे होगी एच बॉन्डिंग, क्या यहाँ पे एच बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी, अरे हाँ ना। क्या ये हो सकती है एच बॉन्डिंग शो करेगा क्या? अरे ये एच एच थोड़ी एच बॉन्डिंग शो करेगा। एच वो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है, वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, वही एच बॉन्डिंग होती है। ना बात करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बात करते हैं, आंसर क्या रहेगा बताओ? 2 3 1। अरे हाँ ना। ये मोलिक्यूल ग्लाइकोल का है। ग्लाइकोल का है, क्या है ये? ग्लाइकोल, CH2OH, ठीक है। यहाँ आते हैं। क्या ये एच इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है? कंपाउंड याद आया? सुसनिक एसिड। अरे हाँ। हाँ याद आया। ना ये एच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है, और फिर वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है आपका अट्रैक्शन फील करेगा, तो ना यहाँ पे होगी एच बॉन्डिंग, क्या होगी? एच बॉन्डिंग। तो ये वाला कंपाउंड इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो 1 then 2 होगा। ठीक। अरे हाँ है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर। ये इसी का सोल्ट है। ये जो सक्सनिक एसिड है, सक्सनिक एसिड का ही ये सोल्ट है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्या हो गया, बेसिक मीडियम में इसने अपने एच दे दिए और बनाया माइनस चार्ज। एक मिनट को। क्या HCl एसिड होता है? HCl अगर बेसिक मीडियम में रखेंगे तो अपना HCl अपना H प्लस दे देगा ना। तो Cl पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। अरे है ना। तो बच्चों ये एसिड है, इस एसिड ने अपने H दोनों दे दिए। ले जाओ भाई ले जाओ। तो यहाँ पर आया माइनस चार्ज। अब क्या यहाँ पर ये वाला स्टेबल होगा? क्यों नहीं होगा? अब तो कोई एज चला जो जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा था, वो एज जा चुका है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? उल्टा यहाँ पे होगा रिपल्शन, क्या हो जाएगा? रिपल्शन, रिपल्शन हो जाएगा। इस वजह से अब ये अनस्टेबल हो जाएगा, बजाएगा 2 देन आपका 1। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब ये वाला क्वेश्चन। क्या यहाँ पे कोई एच बॉन्डिंग हो सकती है? को एच बॉन्डिंग कहाँ देखना है हमें? जहां पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ आए। फिर वो वैसे वाले हाइड्रोजन में एच बॉन्डिंग होती है, वो कैसे होती है कि वो एच जो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। तो ना यहाँ पर आपका ये जो है गॉस फॉर्म है, ये आपका एंटी फॉर्म है, तो हमने कहा ये पर 2 then 1 रहेगा। अरे हाँ है ना। जनरली ये हो मतलब हम कहते हैं जनरली हमेशा एंटी फॉर्म स्टेप होता है, ये जो स्पेशल कैसे हो पड़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन। अरे यहाँ तो एच बॉन्डिंग हो रही है। अरे हाँ है ना। अरे हो रही है ना यार, कि यहाँ पे भी हो रही है। हाँ यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग दोनों जगह हो रही है। दोनों ही जगह एच बॉन्डिंग है, दोनों ही इक्वली स्टेबल होंगे। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इस कंपाउंड में एक दो ग्रुप होंगे, इनके बीच में जो है हम कहते हैं कि वो है बल्कि बल्कि रिपल्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक रिपल्शन। अरे हाँ ना यार, स्टेरिक स्ट्रेन, अरे हाँ ना। तो ना यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी हो रही है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर CH3 के अपोजिट CH3 है, तो स्टेरिक एसिड यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर प्योरली जो है अट्रैक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे 2 then 1। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो इनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन होता। तो हमने देखा एच बॉन्डिंग आयनिक अट्रैक्शन से स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस चार्ज है इसलिए। तो प्लस माइनस चार्ज होंगे तो आपका आयनिक। क्या आपको ये समझ में आया? इसमें भी एच बॉन्डिंग हो रही है, इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है। तो ये अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें दो बल्कि ग्रुप पास पास में आ रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? तो हम लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे निपटा दिया, पूरा जो है कंफर्मेशन हम लोगों ने कर लिया, जितने क्वेश्चन है उसको भी हमने कर लिया यहाँ पर। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है, वो इस तरह से आता है। विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो कंफर्मेशन? मतलब किसको हम लोग जो है यहाँ पर कंफर्मेशन शो कर सकता है? तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको हिंट लिख कर फिर क्वेश्चन देता हूँ। आपको तो यहाँ पे केवल राइट रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हिंट ये है। मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड चाहिए। लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो वहां पे आप कंफर्मेशन बना सकते हो। देखते हैं।
कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसी बात पर। कम से कम लगातार लगातार कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर मैंने इसमें एक और इंक्लूड कर दिया है, CH3OH मिथेनॉल। देखते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ बातों का जवाब दूंगा, वो भी लिए गए हैं जो पेपर में आते हैं। देखते हैं इधर, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है कंफर्मेशन होगा। अरे हाँ, है ना। 4 सिग्मा तो है, लेकिन वो तीनों लगातार नहीं है, कंटिन्यूअस 2 ही है। अरे हाँ, है ना। तो ये नहीं होगा क्या? ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता क्या? ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देख देख लेते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, यहाँ पे अपना एच लिखा है, ये लिखा है, एच लिखा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, क्या 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड है? लगातार चल रहे हैं। तो हमने कहा ये शो होगा। इथेन के कंफर्मेशन तो बनाया ना हम लोगों ने यार, स्टेगर आपका ये तो दे रखा है एनसीईआरटी में ना, यहाँ पे भी काफी होगा। ये नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना यार, देखो कैसे, ये यहाँ पे ओ एच है आपका ना, यहाँ पे इसके अंदर ये आपका ये एच लिखा हुआ है, H, H, O, H। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं हमें, तो ना इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो 3 लगातार सिग्मा आपके आ रहे नहीं आ रहे हैं? तो हमने कहा ये आपका शो करेगा। ठीक। अब ना ये भी करेगा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा ये करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। देखो बच्चों, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये दोनों जो है, मतलब स्टार तो नहीं लगा रहा हूँ, क्रॉस कर दिया मैंने इसके अंदर। ये कंपाउंड जो है आपका कंफर्मेशन नहीं शो करता है, ये भी शो नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता है? हमने तो कहा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। 3 सिग्मा है तो रिंग को अपन जो है मरोड़ सकते हैं। लेकिन ये सबसे लोएस्ट रिंग है, इससे छोटी रिंग नहीं हो सकती है। 3 मेंबर रिंग जो होती है, उसको अगर आप मरोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। अरे है ना। लेकिन 6 मेंबर रिंग, 3 के बाद जो होती है, 4, 5, 6 और बड़ी वाली रिंग, उनको आप मरोड़ सकते हो। लेकिन 3 जो है स्मॉलेस्ट रिंग है, इसमें भले ही 3 सिग्मा बॉन्ड लगातार हैं, लेकिन उसको आप मरोड़ेंगे। कंफर्मेशन का मतलब होता है मरोड़ना। जब रोटेट करेंगे तो रिंग टूट जाएगी, रिंग रह ही नहीं पाएगी। इसी वजह से इसका कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है ना। बात करते हैं यहाँ पर इसमें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। अरे हाँ, है ना। इधर इधर इधर, सुनो सुनो। अब ये जो बात कह रहा हूँ वो यहाँ पे आने वाली है। कोई भी 2 कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड है, अरे हाँ, है ना, तो घुमा सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। अरे हाँ, है ना। गलत। वो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है।
अरे हाँ है ना। जो एक्सल होता है या फिर कोलेटरल होता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो कोई भी सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो इसका हेड और इसका हेड टकराएंगे आपस में, ऐसा बनेगा। अरे हाँ है ना। तो वो फ्री है, वो घूम सकता है। अरे हाँ है ना। लेकिन जो जो भी पाई बॉन्ड होता है वो पैरेलल आके लोब्स आके, मतलब ये पैरेलल लोब्स आके जो है मिलती है, तो पाई बॉन्ड आके ऐसा जो है लोक होगा। ऊपर भी आपका डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। अब इसको घुमा नहीं सकते आप, तो घुमाने की कोशिश करोगे, मरोड़ेंगे तो टूट जाएगा पाई बॉन्ड। आप घुमा तो लोगे लेकिन वो मॉलिक्यूल या पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो वैसा मॉलिक्यूल रह नहीं पाएगा। तो इसको घुमाने पे नुकसान ये कि रिंग टूट जाएगी। इसको घुमाने पर दिक्कत ये कि पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसीलिए पाई बॉन्ड या फिर रिंग यहाँ पे नहीं घूम पाएगी, इसीलिए कंफर्मेशन ये शो नहीं करेंगी। जो पाई बॉन्ड वाला काम है उसी को बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ पर भी हम लोग नहीं घुमा सकते हैं, तो ये सब जो है जहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन। क्या बोलेंगे? क्या दिक्कत आ रही है? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। हाँ, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत थी? रिंग जुड़ जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लोग लिखने बात करते हैं जीआई की, ज्योमेट्रिक आइसोमर। एक डेफिनेशन को लिख लेते हैं आज हम लोग, और एक दो क्वेश्चन करेंगे इसमें, देखते हैं क्या होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमर कंफर्मेशन पूरा हो चुका है धूम धड़ाके से, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छोड़ा है अपन ने। सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं मैं आपको दूंगा। जीआई, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अंदर हम लोग अभी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। लगाओ हेडिंग जीआई। लिखें लिखें आप लोग। लिखें टू कंपाउंड्स। लिखें टू कंपाउंड्स हैविंग सेम एमएफ। टू कंपाउंड हैविंग सेम एमएफ, सेम कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी, बट डिफर। सेम कनेक्टिविटी but differ in arrangement, but differ in arrangement around double bond, around double bond और restricted free rotation, और restricted free rotation, free rotation known as, known as geometrical isomers, geometrical isomers। अब सभी लोग जो हैं बोर्ड पे देखिए आप लोग। आपको कनेक्टिविटी नहीं पता होगी तो मैं आपको पूरे डेफिनेशन समझाता हूँ। हम आगे बिल्कुल भाग नहीं रहे, हम लोग समझ रहे हैं कि यार ये डेफिनेशन में ऐसी क्या खास बात है जो पता होनी चाहिए, और वो है कनेक्टिविटी। क्या एमएफ पता है आपको? अरे हाँ है ना। इन दोनों लिखना मना है, सुनो। ये मेन चीज है, ये इसको अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ए और बी का एमएफ सेम है क्या? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। दो ही तो कार्बन है, दो ब्रोमीन दो एच है। अरे हाँ है ना। दो कार्बन यहाँ पर है, दो ब्रोमीन यहाँ पर, दो एच है। यहाँ पे भी यही है, दो ब्रोमीन दो कार्बन दो एच। तो ए बी और सी सबका क्या एमएफ सेम है क्या? तो मैंने ये लिखा कि यहाँ पर जो है आपका एमएफ सेम है। अरे हाँ है ना। तो ना ये भी सेम हो गया आपका, ये भी सेम है आपका, ये भी सेम है। अरे हाँ है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें और इसमें कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी का मतलब होता है पोजीशन नंबर। क्या होता है? लिखो लिखो, सभी लोग लिखो, कनेक्टिविटी में लिख दो एरो करके, पोजीशन नंबर।
पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर। देखते हैं यहाँ पर, इधर। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है इसके अंदर, यहाँ पर तो लिख ही दिया है, सेम हो गया, पर ये पर सेम है, एमएफ यहाँ पर सेम हो चुका है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, यहाँ पर ब्रोमीन का लोकेंट क्या है, 1,1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 1,1 होगा क्या? नहीं, 1,2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 1,2 होगा, अरे हाँ है ना? तो वो ए और बी में कनेक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन क्या सेम है क्या? नहीं, पोजीशन नंबर अलग अलग है। तो हम बोलेंगे ए और बी, ए और बी में एमएफ तो सेम है, कनेक्टिविटी जो है आपका वो हो गया डिफरेंट हो गया, अरे हाँ है ना? तो ये आपस में अब जीआई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीआई होने की ये दो शर्तें हैं। वो शर्तें ये थी कि एमएफ भी सेम होना चाहिए और कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। तो बताओ ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? आप बताओ, थोड़े थोड़ा बहुत। हाँ, आप बताओ ए और बी क्या कहलाएंगे? बोलेंगे जीआई, क्या बोलेंगे इसको? बोलो। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? जीआई बोलो। थोड़ा तेज बोलो यार। जीआई, देखो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम्म। क्या करें इसका, बताओ यार। सल्टा दें इसको, निपटा दें? ऐसा नहीं करना, सुनना है ना यार। हम यहाँ पे फेफड़े फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हैं यार तुम्हें, और तुम सुन नहीं रहे हो। तुम कमेंट्री कर रहे हो ना, पास ये कमेंट्री कर रहा था ना? पास रहो, खड़े हो जाओ। हाँ, ये कमेंट्री कर रहा था ना? हाँ, बोलना है तेरे को। हाँ, देखा। दोस्त ऐसा होता है दोस्त। तू सोच ले। हाँ, पीछे देखा है इसने माना। ये पकड़ा पीछे, बात किससे बात कर रहा था बताओ? हाँ, बात उसको उसको खड़ा करते हैं। क्या क्या बातें हो रही बताओ ना, हमें हम किसी को नहीं बोलेंगे, बताओ प्लीज यार। बताओ ना यार, ऐसा मत करो प्लीज। हाँ, क्या लिखवाएं? हम तो बोल रहे थे ना। पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर, है ना? बैठो बैठो, मुझसे पूछो ना, हम है ना यहाँ पर। उससे उसको मत देखो। धोखेबाज होते हैं दोस्त। हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हें धोखा दे देंगे, हम नहीं देंगे तुम्हें धोखा। क्वेश्चन में तुम्हें देंगे धोखा। चलिए, आते हैं मुद्दे पर। कनेक्टिविटी का मतलब था पोजीशन नंबर। अबे पूछ, दिख तो दिए ना यार, ये ब्रोमीन साथ में लगे हुए हैं। अरे तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है यार? क्या आ रहा है क्या? ये दिख रहा है, दो अलग अलग लगे हुए हैं, अरे है ना? सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे कौन सा आईयूपीएस लिखना है हमें? तो दोनों की कनेक्टिविटी अलग अलग है, तो ए और बी में ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? क्या पोजीशन नंबर वर्क नहीं होगा? तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर, पीआई होंगे, अरे है ना? ए और बी में कनेक्टिविटी सेम है क्या? सेम होगी ना यार? यहाँ पर दोनों ब्रोमीन एक कार्बन से लगे हुए हैं, और ये दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन से लग रहे हैं, तो कनेक्टिविटी अलग अलग हुई या सेम हुई? अलग अलग है, तो नाउ यहाँ पे कनेक्टिविटी भी जो होगा डिफरेंट हो गई, अरे है ना? तो नाउ ये होगा डिफरेंट, तो ये क्या कहलाएंगे बताओ? क्या ये भी पीआई है क्या? अब आते हैं बी और सी। क्या एमएफ सेम था? सेम था। क्या कनेक्टिविटी सेम है? जी हाँ, यहाँ पर दोनों अलग अलग का 1,2 पे लगे हुए हैं, यहाँ पे 1,2 पे लगे हुए हैं। तो ये भी आपका कनेक्टिविटी सेम है। अब ये कनेक्टिविटी सेम है। अब इसमें क्या अंतर है, देखिए कि ये दोनों ब्रोमीन जो हैं डबल बॉन्ड के एक तरफ लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है ये अपोजिट लगे हुए हैं, अरे है ना? तो इसको नाम दिया गया है सिस, क्या नाम दे रखा है? सिस। और ये नाम क्या दे रखा है? ट्रांस। तो ये दोनों एक दूसरे कहलाते हैं जीआई। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? लिखो इसको। लास्ट सेक्शन में कुछ होमवर्क दिया था?
होमवर्क जो दे रहा हूँ मैं, एक तो है बिगनर बॉक्स आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 के अंदर 15, 16 और 17। ये क्वेश्चन नहीं दिया था क्या एक्सरसाइज 2 में? C3H9N वाला दिया नहीं था? तुमने क्वेश्चन नहीं किया ना? नहीं किया ना? हाँ, तुमने क्वेश्चन होमवर्क किया करते हो तुम? ये क्वेश्चन C3H9N वाले आइसोमर निकाले? अच्छा, ऐसा मत करो। टीचर को कभी क्रोध आएगा तो जला के भस्म कर देगा तुम्हें वो। हम बता रहे हैं, टीचर के पास सारी एवेंजर्स की शक्तियां हैं। मैं यार होमवर्क देता हूँ, तुम लोग होमवर्क ही नहीं करते हो यार। भाई ऐसा है, ये जो है अपने क्वेश्चन दिए, ये अपन टॉपिक किया और गर्मा गर्म घर जाके क्वेश्चन कर लोगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि आज अपन आज पढ़ रहे हैं और फिर 4 दिन बाद अपन कर रहे हैं मॉड्यूल, या फिर 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो आप भूल ही जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट था क्या। तो होमवर्क का मतलब ही यही है कि आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे अपने एक लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं, वो इसलिए ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। माइनर में सिलेबस क्या आएगा वो लास्ट अगले लेक्चर में बताता हूँ।